हम प्रणाम करते हैं इस किडनी रोग को। इसने वो काम किया जो जीवन में साधना से नहीं कर सकते थे। मानो एक ऐसा अंग रक्षक दे दिया जो भजन की प्रतिपल वृत्ति को बढ़ाने के लिए कहता रहता, सावधान सावधान, नाम में सावधान, चित्तवृत्ति प्रिया प्रीतम में सावधान, हर क्षण। पहले जब सत्संग में सुना था संतों के मुख से कि असाध्य रोग जब किसी भक्त को मिलता है तो भगवान की विशिष्ट कृपा होती है। हम लोग भाई ये हमारी तो समझ में नहीं आया। स्वस्थ शरीर लगा के पद्मासन चिंतन कर रहे हैं, अस्वस्थ असाध्य रोग के तो क्या भजन होगा। नहीं, संतों के वचन जो है गूढ़ होते हैं, वो बाद में समझ में आते हैं। अहम की धरा का लय होकर निरंतर भगवदाकार वृत्ति, हाँ बड़ी कृपा बड़ी कृपा। आप स्वस्थ हैं तो खान पान, इंद्रिय विलास और जीने की इच्छा, यही आपके अंदर भजन की व्याकुलता नहीं पैदा होने दे रही। ऐसा चित्त व्यथित रहता है भजन के लिए, कहीं भजन न छूट जाए। तुम्हारी रात पूरी कैसे जाती है, कैसे तुम सो लेते हो रात में। अखियां रूप के रंग भरी, निरख स्वरूप कुंवरी राधे को, सोई ना तो जगी, न सोई ना जगी। अरे बढ़ो, आगे बढ़ो। केवल नींद में 6-6 घंटे 8-8 घंटे व्यतीत कर देना बहुत घाटे का सौदा हो रहा है। कम से काम चलाओ, ज्यादा माल इकट्ठा करो। प्रिया प्रीतम का नाम, प्रिया प्रीतम की लीला गुण, शांति में बैठ कर एक एकांत चिंतन। ये तभी होगा जब संयम होगा, आहार शुद्ध होगा, लक्ष्य होगा। नहीं तो बैठोगे भी तो लार बातें हुए सो जाओगे। तमोगुण पिंड नहीं छोड़ने वाला, ये गुण ऐसे नहीं छोड़ते। और जब कृपा हो जाती है ना तो कोई नींद दिला ही नहीं सकता, चाहे तुम दवा खवा दो। वो भी अपना राधे राधे रटती है, प्रभाव ही नहीं। अपने ठीक समय पर अपना कार्य प्रारंभ हो जाता है। बेहोशी भले कुछ क्षण के लिए हो जाए। बोले परत नींद नहीं रैन, कमालू जाना है यार, जाना है यहां से, यहां टिकना नहीं है। अधिक से अधिक नाम। कुछ लोग तो कहते समय ही नहीं हमारे पास। तो समय है किस लिए तुम्हारा, किसके लिए समय है। बोले रुपया कमाते हैं, खूब सामग्री, घर परिवार पोषण, जब जाओगे तो साथ इनमें से कौन सा होगा। थोड़ी कमाई वो भी तो कर लो जो तुम्हारे साथ चली जाए। अब जब नाम जापक उपासक ऐसे नाम जप करता, स्थिति, ये स्थिति आ जाती है। इसमें कोई बनावटीपन नहीं होना पड़ता कि वो कुछ बनावटीपन करे, हृदय की दशा आ जाती है ऐसी। आप सबसे कठिन काम है ये, सबसे कठिन विश्व में, त्रिभुवन में, सूक्ष्म और स्थूल दोनों में सबसे कठिन काम है। एक नाम पे, एक मंत्र पे कुछ घंटे लगातार चलाओ। देख लो करके हो तो अनुभव का। मान लो राधा, अब 1 घंटे केवल राधा ही राधा, तुम्हारी दृष्टि में, तुम्हारे मन में राधा 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 राधा, 1 घंटे ऐसे। अगर 5-6 घंटे, फिर देखो ये स्थिति ना आने लगे तो बता, 5-6 घंटे एक ही मंत्र बदलने नहीं दिया, क्योंकि इसका स्वभाव है। एक और मंत्र जप रहा है, अब अभ्यास भजन का कर रहे हो, बीच में ले आएगा अमुक नाम, ले आएगा अमुक बात, ले आ जाएगा अमुक कल्पना, ले आएगा अमुक क्षेत्र में पहुंचा देगा, ये ऐसा करेगा। फिर इसका कार्य है बड़ा चंचल है, तो इसको फंसाने के लिए प्रारंभ में तो ऐसा किया जाता है। थोड़ी देर मंत्र जप लिया, थोड़ी देर नाम जप कर लिया, फिर पद गायन शुरू कर दिया, फिर मंत्र में आ गए, फिर नाम में आ गए, ऐसे अभ्यास से। लेकिन सबसे कठिन काम है, मानो आपका मंत्र है, अब उस मंत्र पे लगातार बिना किसी विक्षेप के 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, आप देखो जरा लगा के। अभी अगर ये पैदा ना हो जाए व्याकुलता, तो आप हमें बता देना, व्याकुलता पैदा हो जाएगी, छटपटाहट पैदा। ये पहले तो ऐसा करेगा कि कमरे में बैठे तो खिड़की खोल के गली में देख लें एक बार, कुछ तो आप पकड़ में आ जाए, इससे जीवित रह जाए, ऐसा मन व्याकुल होता है। कुछ तो दिखा दो, थोड़ी टीवी दिखा, अगर मोबाइल है मोबाइल चला के और मंत्र हाँ चल रहा है, बस वो अपनी सामग्री इकट्ठा कर रहा है। कुछ नहीं, बाहर का छूने मत दो, निकलने मत दो इसको हृदय मंदिर से, और लगातार
तो हम कह रहे हैं 20 मिनट शुरू करो, 30 मिनट, ऐसा शुरू कुछ नहीं, एक पकड़ा पकड़ लिया बस। राधा पकड़ा, राधा वल्लभ श्री हरिवंश पकड़ा, शरणागत मंत्र, निज मंत्र जो पकड़ा, 30 मिनट 40 मिनट घसीटते चले जाओ, एक एक मिनट बढ़ाते चले जाओ उसको। देखना भी ये व्याकुलता आ जाएगी। जहां तमोगुण नष्ट हुआ, नींद नाम की चीज नहीं रहती जीवन में, निद्रा नहीं रहती है, ऐसे अलसा रहे हैं। वो चेष्टा भले ऐसे हो, अपने उसी स्थिति में रहता है। अब आगे कुछ त्याग करने की तुम्हारे अंदर लड़ाई नहीं होगी, अपने आप त्याग हो जाएगा। देखो इसमें लिखा है, जितने सब शरीर संबंधी प्यार थे, अब ममत्व हटकर समत्व हो गया। सब में अपने प्यारे लाडले प्रभु का भाव हो गया। पुत्र में, पत्नी में, परिवार में, सब में प्रभु, प्यार ही प्यार। कभी उसके अंदर द्रोह विद्रोह, दोष दर्शन, लड़ाई झगड़ा, ये सब नहीं। लोग डरते हैं कि अगर इसका सही भाव न समझ पावे तो उसका मतलब कि जब भजन बढ़ेगा तो सब छोड़ देंगे, स्त्री पुत्र परिवार, और ये बाहर निकल कर भाग जाएंगे। ऐसा भाव नहीं है। अभी जो भाव तुम्हारा मोहांध है वो हट जाएगा और समत्व भाव आ जाएगा। फिर जो प्यार होगा बहुत पवित्र प्यार होगा। मेरे लाडिले मेरे पुत्र रूप में है, मेरे लाडिले प्रभु मुझे अपना प्यार देने के लिए पत्नी रूप में है, मेरे प्रभु माता पिता के रूप में, सब में अपने प्रभु का दर्शन होने लगता है उस महान भागवत को जो निरंतर नाम जप करता है। अब न सुहात कतहूं को कबहूं। अब वो अलग से जो ममता थी अब वो अच्छी नहीं लगती। कहीं भी कोई भी अलग वाला भाव नहीं रह गया है। सब मह भयो समत्व, सब में एक अपने आराध्य देव का दर्शन। देखो मन की स्थिति, अब कोई आए तो हर्ष नहीं, गया तो कोई शोक नहीं। समत्व बहुत बढ़िया स्थिति है ये। आने पर हर्ष नहीं, जाने पर शोक नहीं। चाहे वस्तु हो, व्यक्ति हो, परिस्थिति हो, पद हो, आने पर हर्ष नहीं, जाने पर शोक नहीं। ये केवल नाम जापक भक्त की ही स्थिति हो सकती है। एकमात्र उसके अंदर आस है तो प्रीतम मिलन की, प्रीतम दर्शन की। पद्मासन लगा के कुछ समय की संकल्पित समाधि या निसंकल्पित समाधि, उससे भी श्रेष्ठ समाधि है ये नाम जापक की। देखो एकमात्र मन का भगवदाकार अनन्य चिंतन, कहीं जा ही नहीं रहा। अब कोई शरीर में आदि व्याधि आ जाए, कोई परेशानी सामने, निंदा अपमान, परिस्थिति का बिगड़ जाना, कुछ फर्क नहीं पड़ता उसके मन में। वो बस उसी भजन चिंतन में, प्रभु के चिंतन में। तो क्या हुआ, बोले प्रिय मिलन इच्छा रूपी अब उसकी समाधि लग गई। उठते बैठते, जैसे कबीरदास जी कहते, ठाढ़े बैठे परे उताना, कबीर काहे हम रहें ठिकाना। हर समय अपने आराध्य देव में स्थित समा, इसी को स्वामी जी कह रहे हैं, चित न डुला इत आओ समाधि भीतर। ये समाधि हर समय अपने प्यारे जू के चिंतन में, सम्मत्व जगत में, ममत्व प्रिया प्रीतम में, ये भारी समाधि है, भारी समाधि। अब न कोई चिंता रह गया, न कोई दुख रह गया, अब न कोई व्याकुलता रह गई, सब विधि से चैन मिल गई।